बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। KPN मार्केटिंग से रिजवान अहमद और अली आपको गुलबर्ग रेजिडेंशिया P ब्लॉक से खुशामदीद कहते हैं। उम्मीद है कि आप तमाम लोग खैर आफियत से होंगे। आज हम आपको रिव्यू देंगे गुलबर्ग रेजिडेंशिया P ब्लॉक का। इससे पहले कि हम रिव्यू की तरफ चलें, इस ब्लॉक के बारे में इंफॉर्मेशन लें और आपके साथ शेयर करें, मैं आपसे गुजारिश करूँगा कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। यही हमारी हौसला अफजाई होती है जी। इस वक्त मौजूद हैं हम P ब्लॉक में। जी अली भाई, ये P1 ब्लॉक है, P2, P3, P4। आप हमें शुरू से इसके बारे में इंफॉर्मेशन दें कि ये क्या चीज़ है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रिजवान भाई, सबसे पहले तो हमारे ऑडियंस के लिए जो ये रिव्यू दिया जा रहा है, ये गुलबर्ग रेजिडेंशिया इस्लामाबाद का सबसे बड़ा ब्लॉक है। इसके 4 सेक्टर हैं, P1, P2, P3, P4, और इन 4 सेक्टर्स के अंदर अराउंड 7000 रेजिडेंशियल प्लॉट हैं, जिनके साइज़ में 7 मरला, 10 मरला, 1 कनाल, 2 कनाल और 12 मरले के प्लॉट्स हैं। इस वक्त जिस जगह पे हम मौजूद हैं, ये P1 का स्टार्टिंग का पहला सेक्टर है, जिसमें इस वक्त 7 मरला और 10 मरला की कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी आप देख सकते हैं। घर बने हुए हैं, इवन के यहाँ पे अभी रिहाइश भी काफ़ी अरसे से रिहाइश पजीर हैं लोग। और अगर सामने अगर कैमरा जा सकता है तो वो रोड जो P1 की तरफ आ रही है, ये बेसिकली गुलबर्ग के 10 मरला के प्लॉट्स हैं, और बैक साइड पे Q ब्लॉक और उसके बिल्कुल ऑपोजिट O ब्लॉक है, जो कि D मरकज़ की सराउंडिंग से बिल्कुल नज़दीक है। इसके अलावा अगर आपका कोई क्वेश्चन इस हवाले से है तो आप पूछ सकते हैं। अब हम ये देखना चाहते हैं कि P1 के अंदर P2, P3, P4 की तरफ हम बाद में चलते हैं। P1 के अंदर जो डेवलप पोजेशन प्लॉट हैं, 7 मरले के, 1 कनाल के, ठीक है, 10 मरले के, उनका क्या रेट चल रहा है? सर बेसिकली मैं आपको थोड़ा सा P1 में जो कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी आपको कैमरा दिखा रहा है, उसमें मैं ये आपको बताता चलूँ कि P1 के अंदर इस वक्त 100 में से 30%, 35% कंस्ट्रक्शन हो चुकी है। यानी कि जो डेवलप्ड एरिया है वो ऑलमोस्ट 30 to 40% है। 40 में से 30-35% की कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी हो चुकी है। उसमें जो हमारे कनाल के थोड़े से प्लॉट्स हैं, 15 से 20 प्लॉट हैं, जो कि 50-90 जिनकी डायमेंशन साइज़ में आते हैं, और इनका जो रेट है, प्राइस जो है, चूँकि अभी ओवरऑल आपने देखा है मार्केट के हिसाब से, और अभी कुछ अनाउंसमेंट्स की जा रही हैं। ये बहुत बड़ा ब्लॉक है, 4 सेक्टर हैं इसके, 7000 अराउंड इसमें प्लॉट्स हैं। तो इसमें डेवलपमेंट की एक्टिविटीज़ को लाया जा रहा है। अनाउंसमेंट ये हो रही हैं कि इसकी डेवलपमेंट जो है उसको रैपिड किया जाए, स्पीड से इसको डेवलप करके लोगों को कब्ज़ा उनके हवाले किया जाए। 1 कनाल के प्लॉट का जो रेट है वो तकरीबन अराउंड 2 और 220 है। मतलब अगर कोई कैटेगरी प्लॉट है तो वो 2 करोड़ 20 लाख का भी है, और अगर कोई जर्नल प्लॉट है, एक्स्ट्रा लैंड का है, या कोई ऐसा प्लॉट है जो P1 के साथ जब P2 स्टार्ट हो रहा है उसके साथ बाउंड्री का है, तो उसकी तकरीबन प्राइस 185 से लेकर आप उसकी असेसमेंट 210-220 तक प्राइस है 1 कनाल की। 7 मरला जिसकी डायमेंशन में 30-60-30 उसका फ्रंट होता है, 60 उसकी डेप्थ होती है, उसके तकरीबन 80-90 आप मतलब कैसे, क्योंकि यहाँ पे लोग रहाइश पजीर हैं। कंस्ट्रक्शन आप देख रहे हैं, सामने घर बन रहा है, स्ट्रक्चर बना हुआ है, ये अंडर कंस्ट्रक्शन है घर सामने, ये देख सकते हैं आप, कैमरा अगर दिखा सकता है। तो इस वक्त यहाँ पे 90 से लेकर 1 करोड़ 5 तक का 7 मरले का डेवलप पोजेशन प्लॉट है, जो कि रेडी टू कंस्ट्रक्ट है। मतलब आप आज प्लॉट लेते हैं तो कल इस पर घर बनाना स्टार्ट कर देते हैं। ठीक हो गया। अभी थोड़ा सा P1 और एक बीच में थोड़ा सा मैं ऐड ऑन कर लूं। 10 मरले का साइज का मैंने नहीं, अब 10 मरले में ये थोड़ा सा अगर आप कैमरा इस तरफ करें, बिल्कुल जी। ये 10 मरले के प्लॉट्स हैं। ये 10 मरले का घर बना हुआ है, इसकी बैक साइड पे 7 मरले हैं, ये सारे 10 मरले के प्लॉट्स हैं। लेकिन ये जो फ्रंट पे आप स्ट्रीट देख रहे हैं, इसमें वहां तक पोजीशन है, मतलब लिमिटेड से प्लॉट है जिनका 10 मरले का पोजीशन है। ये सामने यहाँ ये तकरीबन ये जो लास्ट आपको जी बिल्कुल नजर आ रहा है, जी ये जो आप पोल देख रहे हैं ना, स्ट्रीट पोल जो देख रहे हैं, वहाँ से ये आप आगे इस तरफ को आएँ तो ये जो स्ट्रीट है, इसमें 10 मरला के प्लॉट्स के कुछ प्लॉट्स हैं जिनके पोजीशन है। और पोजीशन वाला प्लॉट्स तकरीबन 7 मरले से थोड़ा सा डिफ़र कर लें आप, तकरीबन अगर वो 1 करोड़ का है तो ये तकरीबन 125, 130, बिल्कुल, मतलब इस सराउंडिंग में आपको यहाँ पे पोजीशन वाला 10 मरला का प्लॉट, जिसका साइज़ डायमेंशन में 35/70 होता है। ठीक हो गया। अभी ऐसा हम ये भी घूमते हैं P1, फिर P1 की एक और लोकेशन जहाँ पर थोड़ी सी कटिंग हुई है, मैं बिल्कुल वहाँ पर भी चलते हैं, जिधर सीवरेज भी इन्होंने सीवरेज वर्क किया हुआ है। 7 मरलास के वहाँ पे ज़्यादा प्लॉट्स हैं,
और 10 मरला और 7 मरलाज हैं, एक कनाल भी है, लेकिन जो ज़्यादा जिधर इन्होंने कटिंग करके अभी स्ट्रीट्स को डेवलप नहीं किया, लेकिन ऑन ग्राउंड ये काम अभी अनाउंसमेंट हुई है कि इसको बढ़ाया जा रहा है, तेज़ी से काम तेज़ करने का इनका इरादा है। तो वो मैं आपको 7 मरला के प्लॉट्स पे ले जाता हूँ। चलते हैं, पहले थोड़ा सा घूमते हैं P1, फिर आगे कंटिन्यू करते हैं। जी, राइट साइड पे ना रिजवान भाई एक कनाल के घर हैं, पी ब्लॉक के। वो वाइट वाला जो घर है वो एक कनाल का बना हुआ है घर। ये P ब्लॉक के एक कनाल की कटिंग है राइट साइड पर, और लेफ्ट साइड पे 7 मरले। 7 मरले। अभी हम ब्लॉक के अंदर, ये आप सारी कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी, वो सारे जो घर आप देख रहे हैं 7 मरले के साथ तमाम घर 7 मरले के हैं। ये इस तरफ जो है राइट साइड पर ये 10 मरला है, वो सामने लेफ्ट साइड पर, यानी कि हमारे लेफ्ट साइड। जी हमारे लेफ्ट साइड पे। ये राइट साइड से आप बता सकते हैं। मैं टर्न कर लूँ P1 की तरफ चले हम? ये हम यहाँ से घूमते हुए ये दिखा के क्या वहाँ से एक वापस आते तो फिर हैं। हमने जाना उधर है ना? हाँ, हम उधर जाएंगे, राइट साइड पे हम निकलेंगे। लेफ्ट पे। अच्छा, हम लेफ्ट पे ही जाएंगे। ये आप सारा चेक करवा सकते हैं। हाँ, ये जी अब तो P1 है। तकरीबन आप कह सकते हैं अगर आप काउंटिंग करें तो 30 तकरीबन 25 to 30 घर यहाँ पे कंस्ट्रक्शन बिल्कुल, जिनकी कुछ की हो रही है, कुछ की हो चुकी है। अब ये वो वाली कटिंग है जो काफ़ी अर्सा पहले यहाँ पर कटिंग होगी थी, सीवरेज। जी बिल्कुल बिल्कुल, ये वो वाली है। तो P1 की जो 7 मरले की कटिंग जिसकी तरफ हम जा रहे हैं, जिसकी सराउंडिंग में अभी कोई भी कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी नहीं है, जिसको आप ये कह सकते हैं कि गुलबर्ग की तरफ से लैंड को एक्वायर करके उसके अंदर सीवरेज का काम कर दिया गया है। कटिंग लैंड यानी कि जिसको बिल्डोज करके लैंड को एक्वायर किया हुआ, लेकिन अभी वहाँ पे स्ट्रीट्स बनाकर पोजीशन नहीं दिया गया, लेकिन जल्द ही पोजीशन दिया जाएगा, उनकी तरफ से अनाउंसमेंट है। सेक्टर भी आपको पता है P1 काफ़ी बड़ा सेक्टर है, बहुत बड़ा सेक्टर है। अच्छा, 7000 प्लॉट्स हैं। फिर P1 तकरीबन ऑलमोस्ट OPF वैली, अगर आपने नाम सुना हुआ है, बिल्कुल, उसकी जो बाउंड्री है लेफ्ट और राइट पे, उसकी सराउंडिंग में आपके P1 और P2 साथ ही ऐसे जा रहे हैं जब तक OPF जहाँ पे एंड हो रही है वहाँ तक P4 भी है। बिल्कुल, वहीं पर गुलबर्ग P4 से आगे तक है। अच्छा, अभी सोसाइटी ने 15 जुलाई को लेटर्स भी इशू किए हैं मेंबर्स को कि भाई पैसे बकाया जात दें, हमारे पास डेवलपमेंट करने के पैसे ख़त्म हो गए, हमें 30-40 अरब रुपया चाहिए। बिल्कुल ऐसे ही ये मामलात मुकम्मल करने के लिए। और इससे पहले हमने कभी भी कैंसिलेशन नहीं की है, लेकिन अब हम कैंसिलेशन की तरफ जाएंगे, आपके दिए हुए पैसे आपको वापस करेंगे। और अब सोसाइटी सख्ती भी करने लगी है क्योंकि उनके पास पैसे ख़त्म हो गए। यहाँ पे स्टॉप करें। ये जी हम वो बैक साइड की जो कटिंग है उधर पहुँच गए। तकरीबन 2-1 साल तो हो गए अली भाई इसको कटिंग नहीं नहीं, 2 तो नहीं, 1.5 साल हुआ है। बल्कि इसमें कुछ, ये जो स्ट्रीट आप सामने देख रहे हैं P1 की, इसमें कुछ प्लॉट्स ऐसे हैं अगर सोसाइटी से बात करके, अगर, क्योंकि अभी आपको पता है यहाँ पे एक्सेस नहीं है, बिल्कुल, तो पोजेशन लेने का मकसद नहीं है अभी। बात दुरुस्त है। मतलब लाइक अगर आप उस पर कंस्ट्रक्शन करते हैं 6 महीने लगाकर, अभी यहाँ से जो एक्सेस है P की, जहाँ से भी हम आए हैं, यहाँ से अप्रोच नहीं है। मतलब अप्रोच आप समझें कि आप अगर यहाँ पे कंस्ट्रक्शन करके रिहाइश पजीर होना चाहते हैं, या इवन कि आप किसी ऐसी फैमिली को रेंट आउट भी करते हैं, तो फिर यहाँ पे अभी वो सारी फैसिलिटी रहेगा किस तरह? नहीं है, सिक्योरिटी नहीं है, अप्रोच नहीं है। सिक्योरिटी है, गुलबर्ग की सिक्योरिटी है। वो बाउंड्री आप देख रहे हैं? जी बिल्कुल, वो सामने बाउंड्री है, ये OPF की बाउंड्री है। बाउंड्री है, बट जो गुलबर्ग ने अभी अपनी बाउंड्री जो नॉन डेवलप एरिया में नहीं बनाई, लेकिन जिस एरिया को उन्होंने डेवलप किया वहाँ तक इनकी जो 24/7 की सिक्योरिटी है वो आती है। आप मगरिब के बाद यहाँ हैं, आपके पीछे सिक्योरिटी की 2 गाड़ियाँ आएंगी। बिल्कुल दुरुस्त बात है, बिल्कुल दुरुस्त। ये उनकी एक्वायर लैंड है, ये देख लें, सीवरेज लाइंस है। ये P1 ऑलमोस्ट आपका, मतलब इसी के साथ आपका P2 है। P1 यहाँ तक जाता है, इसी के आगे फिर P2, P3 और फिर एंड पे बिल्कुल OPF का, जहाँ से आप एग्जिट होता है ना OPF का, उसके बिल्कुल साथ आप तकरीबन आधा किलोमीटर और कर लें, वहां तक आपका P4 है। और ये मेरे ख्याल से कटिंग शुरू हुई है, ये सारी, हाँ जी, ये कटिंग हुई है। आप ये कह सकते हैं कि P1 में भी अभी थोड़ी सी डेवलपमेंट शुरू हुई है इस साइड पर, क्योंकि ये पहले इतनी डेवलपमेंट नहीं थी, कटिंग नहीं थी, ये नई कटिंग। थोड़ा सा बताता हूँ, ये जो आप देख रहे हैं ना, मतलब लाइक हम अपनी जुबान में इसको टीला बोलते हैं। जी बिल्कुल, टीले के नीचे जो कटिंग हुई हुई है, जो दरख्तों से नीचे की जगह है, ये पहले गुलबर्ग ने 1.5 साल पहले बिल्डोज की थी। ये तो आपको भी पता है कि पाकिस्तान का जो मौसम है सावन में, तो अगर कटिंग की हुई भी पुरानी हो तो जब बाद में आओ तो उस पर घास उग जाती है, तो नहीं, ये बाद में, बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, ये फ्रेश कटिंग जी बिल्कुल, ये जो बिल्डोज किया है इसको, ये दरबार के साथ। हाँ जी।
अच्छा जी अली भाई, अब ये बताएं P1 में फ़ाइलों का क्या रेट चल रहा है, P2 में फ़ाइलों का क्या रेट चल रहा है, P3 में, P4 में? सर हम इसको शॉर्ट करते हैं। नॉन डेवलप प्लॉट्स जो है ना, हाँ, उनका रेट काफ़ी कम है। बहुत ज़्यादा कम है, हाफ हो ओवरऑल गया रियल मेरे ख्याल एस्टेट की से। इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो मार्केट डाउन हुई, जिसकी वजह से एक कनाल के प्लॉट्स आपके जहाँ पे एक 15, एक 20 की, एक 25 तक की भी डिमांड में थे, एक कनाल के P1 की बात कर रहा हूँ, 50-90 उनके रेट्स तकरीबन अभी आपको मैं असेसमेंट दे सकता हूँ कि अगर आप राइट नाउ इस वक्त कोई इन्वेस्टमेंट के लिए एग्री नहीं है, बट दिस इज़ द टाइम फॉर बाइंग, ये टाइम है बाय करने का। लेकिन मेरा पॉइंट ये है कि सर जिसने भी देखें बाय लॉन्ग टर्म के लिए देखें, डेवलप जगह बाय करे, मेरा तो वो आपकी बात ठीक है। सारे लोग डेवलप जगह बाय नहीं करते, कुछ लोग इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से लेते हैं, एक साल के बाद उसको डिस्पोज ऑफ कर देते हैं। चलें बात ठीक है। 70 to 75 इस वक्त एक कनाल के एक कनाल का, जी बिल्कुल फाइल का। 7 मरले की जहाँ तक बात करें तो जहाँ पे इनके रेट 65 to 70 को टच कर रहे थे, वो तकरीबन P1 में इस वक्त राइट नाउ 35 to 45, बल्कि इवन के 35 से भी कम। 10 मरले पे चले जाएं तो 10 मरले को भी आप कंसिडर कर सकते हैं। अगर एक्चुअल ट्रांजैक्शन हो 7 मरले की तो वो तकरीबन 28 से 35 के बीच में होती है, और 10 मरले की तकरीबन 40 से 30 के बीच में होती है। इतना डिफरेंस नहीं है फाइल का। एक कनाल 7 मरला और 10 मरला ही होते हैं जो ज़्यादा ट्रेड भी होते हैं, जो लोग रिक्वायर भी करते हैं। 40-80 और इसके अलावा 2 कनाल के प्लॉट्स, वो तकरीबन जहाँ अगर 1 करोड़ 20, 1 करोड़ 30, 1 करोड़ 50 तक थे ना मैक्सिमम जो गए, वो इस वक्त आपको 90, 85, 90 2 कनाल की बात कर रहा हूँ फाइल की, जो लैंड एक्वायर नहीं है, कटिंग नहीं है, बिल्कुल टोटल 40-80 की तकरीबन आप कह सकते हैं। जो आपको रेट मैंने 10 मरले का दिया फाइल का ऑलमोस्ट उतना ही है, 2-3 लाख का ऊपर डिफरेंस होगा। यानी कि 30 to 40 में 10 मरला है तो 45 तक, 44 तक आपको 40-80 का प्लॉट, अगर P1 में कोई प्लॉट 40-80 का रिक्वायर करता है और उस मैप के अंदर अगर वो प्लॉट मौजूद हैं, P2 LOP के अंदर, P2 के अंदर, P2 से लेकर ऑनवर्ड P4 तक आपका 22 लाख से लेकर 7 मरला मैक्सिमम 28 लाख, मतलब इसी प्राइस के अंदर चला गया। 22 से तक जो है ना कोई ट्रांजैक्शन शायद कोई होती हो, अदरवाइज ये है कि मैक्सिमम 28 तक है। रेट 55 लाख तक के थे 7 मरले के। बिल्कुल ठीक है। 10 मरला भी तकरीबन 45 लाख 44 लाख। मेरे एक अपने दोस्त हैं, उन्होंने बाय किया था प्लॉट P3 में, इस वक्त उनको 30 लाख रुपए की भी ऑफर आ रही है, 32 की भी आ रही है, वो नहीं देना चाहते। मतलब 10 मरला एक कनाल ई एग्जेक्टिव के अंदर राइट नाउ इस वक्त एक कनाल, मैं आपको कंपैरेटिवली बता रहा हूँ, राइट नाउ ई ब्लॉक के अंदर 42 से 43 ई एग्जेक्टिव के अंदर 42-43 लाख में भी आपको एक कनाल का नॉन डेवलप्ड फाइल मिलती है। पी ब्लॉक चूँकि मैप के अंदर वहाँ पे प्लॉट्स मौजूद हैं, एक कनाल का प्लॉट तकरीबन आपको 50 लाख में भी मिल जाता है, 50 से 55, इतना नीचे आया रेट, जो कि 85 पे गया था। P4 की बात कर रहा हूँ। बिल्कुल ठीक। 2 से 4 तक आप एक कनाल का, 2 कनाल का, 7 मरले का और 10 मरले का आप ऑलमोस्ट एक जैसा रेट, एक जैसा ही रेट है। तो इंशाल्लाह हम आपको और भी वीडियोस बना के देते रहेंगे, आपको इन्फॉर्मेशन देते रहेंगे गुलबर्ग के बारे में। ये था जी आज का हमारा वीलॉग, समझें आज के हमारा P1 का, P2, P3, P4 के ऊपर इंफॉर्मेटिव किस्म का एक वीलॉग समझें। आपका वीडियो देखने का बहुत बहुत शुक्रिया। नंबर इसमें दिए हुए हैं, उन पर रब्ता करें। इंशाल्लाह अगर आपने किसी भी किस्म की कोई चीज़ गुलबर्ग रेजिडेंशिया में ख़रीदनी है, फार्म हाउसेस ख़रीदना चाहते हैं, तो हमसे रब्ता कीजिए। इंशाल्लाह आपको बेस्ट सर्विसेज प्रोवाइड करेंगे। अस्सलाम वालेकुम।